आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, जरा बताइए कि जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, आज पाकिस्तान में लोग कहेंगे हम नहीं जानते तबूर राणा को, सुबह से हम कहीं पैनल से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते तबूर राणा को, लेकिन पाकिस्तान स्टेटमेंट जरूर जारी कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है और यही कहा गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी 20 साल से पाकिस्तान नहीं रह रहा और इसकी जो नेशनलिटी है वो भी पाकिस्तानी नहीं है, कैनेडियन है। और जितने पैनलिस्ट आज सुबह से वीडियो में शोज में आ रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ कि भारत को मिल गया है, लेकिन आगे क्या होगा? आपको लगता है कि ये तमाम चीजें रुकेंगी? क्या कोई पॉलिसी चेंज होगी पाकिस्तान को लेकर? क्या कुछ हम बेहतर कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मांग नहीं रहे। हमने तो अजहर कसाब के लिए भी इंकार कर दिया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुंबई अटैक जो हो गया वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट उसको वापस ले लिया था। तो अभी तक यहाँ पर यही चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। सवाल सबसे बड़ा जो हम बार बार ये कह चुके कि ये आज का भारत है। पुलवामा में क्या किया इन्होंने, उसका जवाब कितनी देर में दिया? 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे एयरफोर्स के जवान गए और इनके कैंपों को तबाह करके इन आतंकवादियों का सफाया करके आगे जवाब दिया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान से, चाहे विदेशों में चाहे हिंदुस्तान में, कहीं भी इनका मीटिंग हुई हो, पाकिस्तान ने जब गुरदासपुर के अंदर, पठानकोट के अंदर जब हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान से बात नहीं की। सबसे बड़ा पाकिस्तान को फिक्र, सबसे बड़ा उसको इस बात की तकलीफ कि अब राणा इधर आएगा, इसकी इंटेरोगेशन होगी और राणा बोलेगा कि पाकिस्तान का कौन कौन सा ISI का व्यक्ति उनके साथ था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ थी। अब तो राणा अगली बारी पन्नी को बीच में मत छोड़िए, ये भी ISI का एजेंट है, रोज धमकी देता है, ये पाकिस्तान ISI के इशारों पे देता है। अगर ये कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हुआ, अगर राणा जैसे, हाफिज जैसे सफा हुए, तो अब ये कंधे पे रख के अब पंजाब के वो खालिस्तानी पन्नू के हाथ में बंदूक पकड़ा के ये इधर करना चाहते हैं। इनको स्पष्ट है कि अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं। 26/11 की घटना हुई क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त हमारा पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारा बिल्कुल सुरक्षा सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मैंने करनाल के अंदर 26/11 की घटना से पहले, हमें भी सुरक्षा का भी अनुभव है, 43 साल हो गए लड़ते लड़ते, मैंने कहा था वोट के जरिए आतंकवाद आएगा, पर यह नहीं कहा था कि वहां बॉम्बे में आएगा। जो उस वक्त की न्यूज सुनते थे, आतंकवाद वोट के जरिए आया और आके उनको समाप्त करके सबको उनको पकड़ लिया। कैसे उस वक्त फोर्स के जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी, शहादत दी, उसको कर लिया। आपको पता होगा जब कसाब को फांसी होने लगी, ये कपिल सिब्बल जैसे वकील, पूरे हिंदुस्तान के टॉप के वकील, रात को इन्होंने अदालतों को खड़ा कर दिया। इसकी माँ का भोला चेहरा। कौन था उनके पीछे? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी उनके पीछे। अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी तो क्या उनकी वो सपोर्ट कर रहे थे कि इनको एक्सपोज ना किया जाए? उस वक्त अदालतों को खड़ा कर दिया गया। मजबूर के अंदर इनको कसाब को फांसी देनी पड़ी। ना अफजल को फांसी होती, ना उस वक्त कसाब को फांसी होती। आज दो टुक बात है, गोली का जवाब गोली, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे हम नहीं। अमेरिका से लाना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। आज यूके जैसे कंट्री के अंदर भी खालिस्तानियों के ऊपर कमर कसी उन लोगों ने, वहां के कंट्रियों ने कसी। क्यों? हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी, हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेस की एक पॉलिसी को इतना मजबूत कर दिया कि हम आतंकवाद का सफाया करके रहेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस भारत के अंदर हमला करो, आप बेगुनाहों का कत्लेआम करो, आप दिवाली के दिनों में ब्लास्ट करो और हम उस वक्त के मंत्री लोग कश्मीर की बात को लेके पाकिस्तान से रात को बातचीत करेंगे। ये नहीं, अब एक चलाओगे 100 इनको चलाएंगे। इनको ठोक के जवाब दिया गया और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और अभी जिस तरीके से वोरा साहब ने कहा, जो बड़े एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने कहा कि फंडिंग कहां से आई, इनको कहां से इनको पैसा आया, कौन इनको सपोर्ट करता रहा। अब पाकिस्तान ये कहता है कि कनाडा का वो नागरिक, तो कनाडा के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी, नाम खालिस्तान है, नाम बब्बर खालसा है, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स है। ये एक चेहरे हैं सामने आपके। कल का इतिहास, महल सिंह बब्बर, हजारों बेगुनाहों का कातिल,
कहाँ मरा? अभी पाकिस्तान में मरा। परमजीत सिंह पंजवाड़ जिसने मेरे पे दिल्ली और अमृतसर में हमला किया, कहाँ मरा? पाकिस्तान में मरा। अरे चेहरे इनके सुंदर, दस्तारे सुंदर, दाढ़ी इतनी, एक मिनट, दाढ़ी इतनी, चेहरे सुंदर, इतना सुंदर गुरु महाराज के दिया हुआ उनका, हमारी पगड़ी, और ये पाकिस्तान वाले ये उनको साथ लेके चलते, ये उनके इशारों पे चलते। कोई बब्बर खालसा नहीं, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं। ये जितने भी खालिस्तान का नाम लेते हैं, सारी फंडिंग वहां से आती है। जैसे वोरा साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, सारी फंडिंग पाकिस्तान और केस लड़ते। आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए, मैं तो ये बेटा साहब ये कह रही हूँ कि पिछले दिनों जो जिस तरह की खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में जो भारत के दुश्मन है वो एक एक करके ढेर हो रहे हैं। अब ये बार बार सवाल हो रहा है, पूछा जाता है कि ये भारत के दुश्मनों को ढेर कौन कर रहा है। अब इसका तो बड़ा क्लियर सा मुझे लगता है कि आज के दिन ये कहना चाहिए। अब पाकिस्तान में आईएसआई कभी नहीं ये मानती है, वो हमेशा ये कहती है कि हम तो सबसे अच्छी एजेंसी है, टॉप एजेंसी है। तो फिर उनके राज में कौन मार रहा है भाई? बाकी भारत के जो ये मोस्ट वांटेड है, ये भी सवाल होता है। आज के दिन कह सकते हैं कि या तो भारत पाकिस्तान में ढेर हो रहे हैं या गर्दन पकड़कर भारत लाए जा रहे हैं। एक बार बड़ी खबर बताऊं, थोड़ी देर में एनआईए ऑफिस लाया जाएगा तहव्वुर राणा, बाला एयरपोर्ट में एनआईए ऑफिस लाया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस को शाम 7 बजे का समय दिया गया है। शाम 7 बजे का समय दिया गया है। अब देखिए, इसको लेकर सुबह से ये जानकारियां मिल रही हैं और जाहिर भी है कि इट्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कारणों की वजह से जो सही समय है वो शायद बाहर भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके लाया गया है, एनआईए दफ्तर हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं। एक बार मैं आपको बताऊं, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। आरजू काज़मी पाकिस्तान से जुड़ गई है। इरशाद अहमद साहब अगर जुड़ेंगे तो जरा मुझे बताइए। मैं आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, जरा बताइए कि जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, आज पाकिस्तान में लोग कहेंगे हम नहीं जानते तहव्वुर राणा का। सुबह से हम कई पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते तहव्वुर राणा को। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन पाकिस्तान स्टेटमेंट जरूर जारी कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ही नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है और यही कहा गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी 20 साल से पाकिस्तान नहीं रह रहा और इसकी जो नेशनलिटी है वो भी पाकिस्तानी नहीं है, कैनेडियन है। और जितने पैनलिस्ट आज सुबह से देख रही हूँ मैं शोज में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भारत को मिल गया है, लेकिन आगे क्या होगा? आपको लगता है कि ये तमाम चीजें रुकेंगी? क्या कोई पॉलिसी चेंज होगी पाकिस्तान को लेकर? क्या कुछ हम बेहतर कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि हम तो लोगों को मान ही नहीं रहे। हमने तो अजमल कसाब के लिए भी इनकार कर दिया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने कहा हो कि मुंबई अटैक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो स्टेटमेंट उसको वापस ले लिया था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो अभी तक यहाँ पर यही चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। आप ये कह रही हैं कि कोई मानने को ही तैयार नहीं है। मैं एक बार जरा जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। कर्नल सिंह, मैं आ रही हूं आपके पास, क्योंकि आपने सुबह आप मेरे साथ चर्चा में थे जब वहां इरशाद साहब कह रहे थे कि हम नहीं जानते कौन तहव्वुर राणा है। भाई, हम उसको जानते ही नहीं है, नाम पहली बार सुना। नाम पहली बार सुना है। मैं नहीं मानता। अरे जीडी बख्शी सर, तहव्वुर राणा का नाम पाकिस्तान में आईएसआई और मिलिट्री और सरकार ने ना सुना हो तो किसने सुना होगा? यह जरूर है कि उस नाम से आज ये डर रहे होंगे कि आज ये भारत पहुंच गया है। मैं साफ बात बताऊं, ये तहव्वुर राणा नहीं, ये मेजर तहव्वुर राणा है, पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर का ऑफिसर। लेट्स गेट दैट राइट। डोंट टेक अवे हिज रैंक, मिलिट्री रैंक इन द पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर। ठीक है, ये कहानी जाती है साहब वो कैडेट कॉलेज में रावलपिंडी के पास, जहां पे मेजर इकबाल आईएसआई का, तहव्वुर राणा, मेजर तहव्वुर राणा आर्मी में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।